अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है संडे और आज मैं आप सबको अपनी सिंपल सी संडे रूटीन में साथ लेकर चलूँगी। संडे का दिन हर घर में थोड़ा अलग होता है। जैसे कि संडे को बहुत ज़्यादा लोगों का ऑफ़ होता है मैक्सिमम, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफ़ नहीं है। मेरे हस्बैंड का ऑफ़ जो होता है तो वो सैटरडे को ऑफ़ होता है, संडे को उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो खैर अब हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, सिर्फ मैं थी, मेरे बच्चे थे मेरे साथ। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ते से पहले मेरा ये काम होता है कि जो घर के सुबह उठते ही मतलब जो घर के बड़े बड़े काम होते हैं ना, मतलब जो अगर कोई बच्चों ने कोई चार्जर वगैरह इधर उधर रखा होता है वो अपनी जगह पे रख देती हूँ। सोफ़ा वगैरह अगर सेट करने हो वो सेट कर देती हूँ, या कोई कपड़े वॉश करने के लिए वो मैं अलग किसी लॉन्ड्री बॉक्स में डाल देती हूँ, या बास्केट वगैरह में बच्चों के कपड़े अगर समेटने हो वो मैं कपबोर्ड्स में रख देती हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सैटरडे को सारी कपड़े वॉश कर देती हूँ और फिर सैटरडे को अपनी अपनी जगह पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो बस सबका अपना अपना ही रूटीन होता है, सब एक जैसे नहीं होते। तो मेरा जो रूटीन है वो इसी तरह से आजकल चल रहा है, क्योंकि मेरा ऑफ़ है तो इस वजह से मेरी रूटीन कुछ आजकल जो है वो इसी तरह से जा रही है। तो खैर हाँ, फिर जब हमारा नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद फिर मैं और घर की जो डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे यही होता है ना कि घर थोड़ा-सा जो है ना समेटा हुआ हो तो मुझे सुकून मिलता है। लेकिन मेरा टेंशन आधा का आधा काम मेरा हो जाता है जब ये घर के बड़े-बड़े मतलब इधर-उधर पिलोज़ पड़े हो, कुशन पड़े हो, अपनी-अपनी जगह पे मैं रख देती हूँ ना, तो यकीन करें मेरे घर का आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, मेड वगैरह तो है नहीं, और इस वजह से फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ खुद करूं और तसल्ली के साथ करूं, और मुझे उम्मीद और तसल्ली हो कि हाँ ये काम मैंने कर लिए और अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। साथ साथ में घर के काम तो ना ख़त्म होने वाले होते हैं, बस वो तो आप पूरा दिन अगर काम करते रहोगे ना तो ख़त्म नहीं होगा। तो बस नाश्ते के बाद फिर मैं जो और काम होता है उस पर लग जाती हूँ। नाश्ते के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, सबसे पहले किचन को क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आती हूँ बच्चों के पास, बच्चों को मैं फ़्रेश करवाती हूँ, इनको शावर वगैरह करवाती हूँ, और उसके बाद फिर और काम। संडे को कोशिश करती हूँ कि करके वो काम भी कर लूँ जो बिज़ी वीकडेज़ की वजह से रह जाते हैं। कभी अलमारी सेट करना, कभी किचन ऑर्गेनाइज़ करना, और कभी सिर्फ घर के छोटे मोटे काम जो हमसे अक्सर रह जाते हैं। जैसे कि अभी जो है तो मैंने एक पेटी साफ़ करनी थी, ये संडे को ही करनी थी मुझे। तो आज मैंने एक पेटी निकाल ली थी जिसमें हम आटा रखते हैं। ठीक है, अब हमारा फ्रेश आटा आने वाला था तो मैंने सोचा कि इससे पहले इसको अच्छे से मैं वॉश कर दूँ, क्योंकि जब हम पुराने वाले आटे के साथ नया आटा मिक्स करते हैं ना तो उसमें यकीन करें इतने अजीब किस्म का टेस्ट होता है। जब हम रोटी बनाते हैं ना तो उसमें वो साफ़ उस टेस्ट का पता चलता है। या ऐसे होते हैं ना कि पुराने आटे में आपके पास कोई इस तरह जो आटे का अपना एक दीमक सा होता है, जिसे हम फ्लोर बग्स कहते हैं ना, तो वो होते हैं उसमें। तो इस वजह से वो आटा जो होता है ना, आटा बिल्कुल बेजायका, और मतलब मैं यही कहूँगी कि ना आटा ज़ाया हो जाता है आपका। अगर आप बनाए भी ना तो दूसरे वक्त आप उसी वक्त आप रोटी बना लोगे, खा भी लोगे, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना वो आपके मुंह में होगा ही होगा, और नेक्स्ट टाइम आप आटा बिल्कुल नहीं रख सकते। मतलब आपने दोपहर को रोटी बनाई तो आप शाम के टाइम उससे पराठा या रोटी बिल्कुल नहीं बना सकते। सब चीज़ों के साथ साथ जो है ना बच्चों को भी वक्त देना ज़रूरी होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को या तो अपने जो हमारी कॉलोनी है वहाँ पे उनकी किसी पार्क वगैरह में ले जाऊँ, या जब हमारे सारा संडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ होते हैं या संडे, तो फिर हम ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा बाहर आउटिंग वगैरह कर देते। तो अभी हमारी जो थी तो मेरी ग्रोसरी सारी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले हम ग्रोसरी भी ले आएंगे और बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर देंगे। घर का असल सुकून भी फैमिली के साथ बच्चों के साथ ही होता है, ताकि आप जितने भी थके हो ना, लेकिन घर के साथ और फैमिली मेम्बर्स में बच्चों के साथ आपका टाइम बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है और शेयर करने के लायक कुछ ख़ास नहीं, लेकिन असल में ज़िंदगी की खूबसूरत इन्हीं छोटी छोटी बातों में होती है। एक कप चाय, साफ घर, फैमिली के साथ हंसी मजाक, और अल्लाह की दी हुई हर नेमत, ये सबसे बड़ी खुशियाँ हैं। मुझे यूट्यूब पर अपनी रियल लाइफ इसलिए शेयर करना पसंद है क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मेरे व्लॉग्स देखें उसे सब कुछ नेचुरल और रियल लगे। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बस अपनी ज़िंदगी को सच्चाई के साथ जीना ज़रूरी है।
मैं जो है तो यहाँ पे जो अगर मैं आपके साथ बात शेयर करती हूँ, अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है, अगर अर्निंग हो, अर्निंग किसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, सबको अच्छी लगती है। सब चाहते हैं कि उसके पास अपना पैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं इस यूट्यूब के लिए बैठी हूँ और मुझे यही मतलब मुझे इधर से ही अर्निंग होगी, लेकिन ये मेरा अपना एक शौक़ है, ठीक है। मैं हर किसी की अपनी हॉबी होती है, मेरा शौक़ है ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब पे आना, और बस मैं अपने शौक़ के ख़ातिर ये सब कुछ करती हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, बस ये एक आप समझे कि एक होता है ना, इंसान को एक एम होता है, एक गोल होता है, तो ये इसी तरह से मेरा एक एम है, एक गोल है कि मैं यूट्यूब पे करूं और यूट्यूब का जो सिल्वर बटन है वो लूं। मतलब सबका अपना अपना एक चॉइस और गोल होता है, ठीक। इस पे फिर इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल से बातें करेंगे। तो खैर, पिछले क्लिप्स में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम चले गए थे वहाँ पे, अपने बाहर डिनर वगैरह भी कर दिया था, और फिर इस तरह मतलब पूरा दिन काम करते करते बस ख़त्म हो गया था, शाम हो गई थी। और दिन कितनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। घर के काम हो गए और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरा तो दिल को सुकून मिला है, ठीक है। तो खैर बस यहाँ पे मैंने ग्रोसरी कर ली थी। अच्छा, हम एक ही जगह में जाती हूँ, CSD में जाती हूँ, तो वहाँ पे ये है कि बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है और मेरी ग्रोसरी भी वहाँ से हो जाती है। तो बस साथ साथ में मैंने वहाँ से सारा कुछ कर लिया था, ग्रोसरी भी कर ली थी। घर के लिए कुछ आइटम्स वगैरह लेने थे वो भी, वॉल्स वगैरह कुछ बास्केट्स वगैरह लेने थे वो भी मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे ये सारी जो ग्रोसरी है ना, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, क्योंकि ये भी एक बहुत हेक्टिक वाला काम होता है। ग्रोसरी को अपने अपने जगह रखने के बाद फिर मैंने आटा गूँधा है, और इस तरह से मैंने रात के खाने की तैयारी की है। बच्चों ने ऑलमोस्ट जो है तो वहाँ पे बर्गर्स वगैरह खा लिए थे, और उनका कोई मूड नहीं था खाने का, क्योंकि बच्चों का पेट इतना छोटा सा होता है कि उनके लिए एक बर्गर ही काफ़ी होता है। तो उनका तो कोई मूड नहीं था खाने का, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर भी मुझे ही बनाना था। तो मैंने यहाँ पे आटा गूँधा, साथ में जो है तो मैंने लोबिया फ्राई किया, क्योंकि इतना हैवी खाने का कोई मूड था ही नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, और अगर किसी को बाद में लेट टाइम में भूख लगे तो ऑलरेडी मेरे पास जो है तो सालन भी होगा, और साथ में रोटी वगैरह भी मैं बना दूँगी। तो इतना मेरे लिए इतना कोई हेक्टिक नहीं होगा। तो खैर इसी तरह से बस ये रूटीन चलती है, और संडे का दिन इस तरह से मेरा गुज़र गया था। यहाँ पे आटा भी गूँधा मैंने और सालन भी तैयार किया। तो फिर इसके बाद खाना खाया हमने, फिर मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और ये वाला जो है ब्रेसलेट्स मैंने पूरा पैक CSD से लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी बहुत टाइम से इन चीज़ की डिमांड थी कि मम्मा हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो बस ये मैंने ले लिया था। फिर इसको मैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से बनाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश थे। तो खैर ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अपने दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।